Now, good morning, students. Once again, I am here, and as we are discussing about the chapter that is the light, in that we have discussed about the nature of light, speed, all these things. Then, in our last part, we have discussed about the image, types of image formed by plane mirror, nature of the image formed by plane mirror. Next, we have discussed the types of mirror, what is the mirror, what is plane mirror, what is spherical mirror, and I have discussed you that there are two types of spherical mirror. Today, we are going to discuss the nature of image formed by spherical mirrors. So last day I have told you there are two types of mirror. The one is concave mirror and the other is convex mirror. In one type of mirror, the reflecting surface is inner portion, and in one the reflecting surface is outer portion. It means the mirror in which reflecting surface is inner portion, means outer portion is polished and inner behaves like a reflecting, that is concave mirror. That is what? Concave mirror. Concave mirror means the mirror whose reflecting surfaces looks like cave. लुक्स लाइक केव. अगर हम इसको ऐसे बेंड करते हैं तो ये अगर बाहर के सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो अंदर से लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्शन होगा. तो इनर पोर्शन इस टाइप के मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर. और जब हम इनर पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन हमारे पीछे से होगा. तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर. ओके बेटा, तो ये चीज़ें तो कल हमने डिस्कस कर ली थी. आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है. नो प्रॉब्लम. टुडे we will discuss the nature of image formed by convex mirror as well as concave mirror. Okay, now उसके पहले हम कुछ चीज़ों को जानेंगे कि concave mirror is also known as converging mirror. It is also known as what? Converging mirror, because it converges light at a point. उस पर जो भी लाइट पड़ेगी उन लाइट्स को वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर मोड़ देता है. और कॉनकेव मिरर को हम जो है डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. सॉरी, कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग है. इसका अगर आप नेचर पढ़ेंगे तो देखो बेटा, अभी क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं. अगर मिरर का हम पार्ट देखें तो मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोल, सेंटर. ठीक, यहाँ से जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, इस लाइन के पैरेलल जो भी रेज जाएगी वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे कट करते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस. क्या बोलते हैं? फोकस. तो इस कंडीशन में अब ये देखो जो भी हो रहा है, यहाँ से जब ये लाइट रेज जाएगी तो ये क्या करता है? सारे लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है. एक पॉइंट पे क्या करता है? तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर. लेकिन यही अगर हम इसको देखें कॉन्वेक्स मिरर में तो इसमें जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जो लाइट रेज, द लाइट रे व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन they moves back in the same direction. क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन ये लाइट अब क्या होगा? ये लाइट तो कहीं मिल ही नहीं रही. तो इसको जब हम पीछे प्रोसीड कराएंगे तो ये यहाँ पर जाके एक दूसरे को कट करेंगे और इसके बाद इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट. इस पॉइंट से आते हुए नजर आएगी और इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? फोकस. तो इसलिए कन्वेक्स मिरर जो होता है it acts as a diverging mirror और concave mirror acts as a converging mirror. concave mirror सारे लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है और convex mirror जो होता है इस पे जो लाइट पैरेलल लाइट आती है उसको डाइवर्ज कर देता है. डाइवर्ज मतलब फैला देना और कन्वर्ज का मतलब सिकोड़ देना. ओके बेटा, तो
इतना चीज़ क्लियर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनती है, मतलब उसके से जो इमेज बनती है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो इमेज किस टाइप की बनती है। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग, आई एम गोइंग टू टेल यू, एक्सप्लेन यू द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror as well as convex mirror। तो एक चीज और बेटा, द इमेज फॉर्म बाय concave mirror is always real, inverted and small, larger than the object। मतलब क्या होगा बेटा कि वो रियल होगा, कन्वेकेव से जब भी इमेज बनेगी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, एक्सेप्ट इन वन कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर। जैसे जैसे हम कॉन्केव मिरर के क्लोज ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, दूर है उसकी इमेज बड़ी बन रही है, जैसे जैसे हम क्लोज लेते जाएंगे उसकी इमेज छोटी होती जाएगी, लेकिन कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है बेटा, इन्वर्टेड मतलब था उल्टा, उल्टा मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये इन्वर्टेड हो गया। ठीक, अब जैसे वे एज वी मूव क्लोजर टू द कॉन्केव मिरर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। मैंने रियल और वर्चुअल में डिफरेंस आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो बताया था कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन और रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। नाउ द वेरी कॉमन एग्जांपल दैट यू कैन सी एट योर होम ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर इज दैट, जस्ट एग्जांपल, स्पून सबके घर में होता है, चम्मच को आप ले लीजिए। ठीक, चम्मच को जब आप ऐसे देखेंगे तो उसमें एक पोर्शन अंदर की तरफ कर्व होता है और एक पोर्शन उठा हुआ होता है, बल्ज आउट होता है। तो अगर हम बल्ज आउट पोर्शन को देखें तो इट विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स मिरर, और अंदर वाले से देखें तो इट विल बिहेव लाइक कॉन्केव मिरर। ठीक है बेटा, और जैसे हम स्पून को क्लोज लाएंगे, स्पून मान लो स्पून यहाँ हम देख रहे हैं उसमें इमेज छोटी बन रही है, उल्टी बन रही है, जैसे जैसे इसको करीब लाते जाएंगे उसमें इमेज सीधी हो जाएगी और बड़ी बन जाती है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्केव मिरर है और कौन सा कन्वेक्स मिरर है। ओके बेटा, तो कन्वेक्स मिरर से जो कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वो ऑलवेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट इन द कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर। जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत क्लोज आता है, सिर्फ उस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारे कंडीशन में कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। और जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के वेरी क्लोज होता है, इन दैट कंडीशन द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बहुत ही बड़ा। ठीक, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि ऑलवेज द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वन थिंग और, द इमेज, वर्चुअल इमेज, real image is always formed in front of the mirror. Real image is always formed in front of the mirror, while virtual image is formed at behind the mirror or inside the mirror। वो मिरर के अंदर बनेगी या मिरर के बाहर, जैसा कि हमारे ड्रेसिंग टेबल पे होता है, हम देखते हैं तो हम अपना रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर देखते हैं। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ओके बेटा, तो वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल इमेज का कंडीशन क्या है, मैंने आपको ये बताया कॉन्केव के लिए कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के वेरी क्लोज हो। तो मैंने आपको नेचर बता दिया कि कॉन्केव मिरर से इमेज का नेचर क्या होता है, कन्वेक्स से इमेज का नेचर क्या होता है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको प्लेन मिरर से बताया था इमेज जो बनती है उसका नेचर कैसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर का एक यूज आप जान लो। Now here are the some uses of plane mirror and concave mirror. Some uses of plane mirror, it is used as the dressing table। जो हमारे घर में जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें, क्योंकि जब हमको रेडी होता है तो इन दिस कंडीशन वी वांट सच टाइप ऑफ मिरर इन विच आवर होल बॉडी इज लुक्ड क्लियरली
लुक्स क्लियरली। सो द ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है वो आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है कि हमको एकदम एग्जैक्ट जो हमारा साइज है, शेप है, सब कुछ ले क्लियर व्यू के लिए। एट द ब्लाइंड कर्व, ब्लाइंड कर्व का मतलब है कि सपोज करो कि ये रोड जा रही है और ये ऐसे हो रही है और यहाँ पे बड़ा सा घर है, बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है बेटा। ये 1 मिनट, ये जो ब्लाइंड कर्व है थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, आपको वीडियो दिखने नहीं होगी शेप, तो इसको जरूरी है तो समझ नहीं आएगा। ये आपका ब्लाइंड कर्व है, ठीक, अब क्लियर हो गया। और इस कर्व पे रोड है, रोड जहाँ टर्न ले रहा है, इस टर्न से सपोज करो कि इसके बीच में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या बड़ी सी बिल्डिंग है या कोई माउंटेन है या कोई स्कूल है, तो इसके पीछे क्या चीज़ है। अब इधर से अगर आदमी जा रहा तो सामने से कौन आ रहा पता नहीं चलता, तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। सो इन दिस केस यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेन मिरर लगा देते हैं और जो इधर से जाने वाले को बताता है कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। सो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, प्लेन मिरर। कॉन्केव मिरर, इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर दिखने में आपको सीधा लगता है, बट इन सेविंग मिरर द मिरर यूज्ड बाय द बार्बर इज कॉन्केव मिरर। ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द सेविंग फॉर द क्लियर व्यू अ सिंगल हेयर इज नॉट लेफ्ट, एक छोटा सा बाल भी ना बचे, इसलिए जो मिरर यूज होता है क्योंकि वो मैग्नीफाइड इमेज शो करता है, क्योंकि मिरर के बहुत क्लोज बैठता है आदमी, सेविंग करता है लाइक दिस, एकदम चिपक के, देख लो भाई हो रहा है, तो उसमें इसलिए कि इमेज जो वो स्किन कटे ना और प्रॉपरली कोई भी हेयर ट्रिम हुए बिना या सेव हुए बिना छूट ना जाए, इसलिए उसका यूज करते हैं किसका, हम कॉन्केव मिरर। दूसरा बाय द डेंटिस्ट, मुंह के अंदर अब डेंटिस्ट घुस तो पाएगा नहीं के अंदर घुस के देख ले क्या हो रहा है, तो मुंह के अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगाता है जिसका शेप बेटा इस तरह से होता है, चम्मच के जैसे ऐसे रहता है, आगे गोल का एक मिरर लगा होता है और इसमें जो मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है और वो जब मुंह के अंदर डालता है तो वो दांत का बड़ा सा इमेज दिखाता है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली एग्जामिन कर पाता है कि दांत में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च में जब हम लाइट को उधर जलाते हैं तो टॉर्च लाइट को फैला के देते हैं, तो ये कॉन्केव मिरर यूज होता है। दूसरा एज मेकअप मिरर्स, मेकअप मिरर्स ये सबसे इंटरेस्टिंग यूज है कॉन्केव मिरर का, ये आप लोग जानो, और ये आपको सबसे हर घर में देखने को मिलेगा, मेरे घर में, आपके घर में, क्योंकि हमारे सबके घर में, हमारी सिस्टर है, हमारी मदर है, मौसी है, बुआ है, दीदी है, कोई फंक्शन हुआ बिना मेकअप के वो घर से निकलेंगे, तो भाई मेकअप करना है तो आप अगर सिंपली उनका मेकअप बॉक्स ओपन करो तो उसमें छोटा सा एक इमेज मिरर होता है, बड़ा सा, इतना छोटा सा, गोल सा होगा या फिर ओवल शेप का होगा या फिर रेक्टेंगल शेप का होगा, लेकिन इतना छोटा सा इमेज पूरे चेहरों को बड़ा सा दिखाता है, तो उनको जिस रीजन में आपको उनको डेकोरेट करना है वैसे उसको पुट करके डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक। सिस्टर्स हमारे घर पे करती है, मिसेज भी ये करती है, तो बस देखा है, आप लोग भी देखते होंगे मम्मी को, सिस्टर को, दीदी को, तो ये जो है कौन सा मिरर यूज होता है उसमें, कॉन्केव मिरर यूज होता है। कौन सा यूज होता है, वो किस लिए होता है, ताकि जिस पार्ट छोटा सा मिरर हमारी बड़ी इमेज को दिखाए, ताकि इजीली उसको हम मेकअप कर सके, अपना उसको डेकोरेट कर सके, ठीक है बेटा। तो ये यूज हो गया कॉन्केव मिरर का। अब बचता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो अभी मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का यूज बताता हूँ, ओके बेटा। ना हमने प्लेन मिरर का यूज पढ़ लिया, कॉन्वेक्स कॉन्केव का पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हमने आपको बताया कि उसका जो व्यू होता है ना, व्यू एरिया ज़्यादा होता है, तो उससे जो इमेज वो दूर की इमेज को क्लियर दिखाता है, ठीक, और छोटा बनाता है, ठीक। तो जैसे हमारा एज ए रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर आपने कार में बैठे होंगे, घर में, अपने बस में बैठे होंगे, तो ड्राइवर के सामने ऊपर एक छोटा सा मिरर लगा होता है जो पीछे की पूरी दूर की चीज़ों को एकदम क्लियर दिखाता है। ड्राइवर सामने बैठा है, स्कूल के ड्राइवर आपके अंकल जी हैं, बस चला रहे हैं, पीछे कोई बच्चा खड़ा हो गया तो बोलते बैठ जाओ बेटा, भाई पीछे तो नहीं देख रहा है ना, वो मिरर में देख लेता है, तो एज ए रियर व्यू मिरर होता है। सेकंड एज अ साइड व्यू मिरर, हम बाइक पापा को चलाते हुए देखे होंगे, बगल में जो आपका साइड में मिरर लगा होता है उससे पीछे की चीज़ को देख लेते हैं,
दूर गाड़ी आ रही है उसको क्लियर दिखा देता है। दूसरा एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर, बड़े आप दुकानों में गए होंगे बड़े बड़े कपड़े के शोरूम में या फिर ज्वेलरी शॉप में, तो आप देखेंगे ज्वेलरी शॉप का जो ओनर है वो एक कॉर्नर में बैठा रहता है और चारों तरफ आगे पीछे बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं सामने, वो सिर्फ शीशे में देखता है, कस्टमर को नहीं देखता है। तो ये मिरर लगता है ये सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उस मिरर का एरिया ज़्यादा होता है, वो एक एक कॉर्नर को एक एक एक्टिविटी को दिखाता है और वो ओनर जो होता है उसी में देखता है। कस्टमर सोचता है तरीका वो तो देख ही नहीं रहा, कुछ भी उठा लेता है, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, फंस जाएंगे। वो मिरर इसीलिए लगा होता है एज ए सिक्योरिटी पर्पज। ओके बेटा, जहाँ तक हमको लगता है कि मिरर उससे इमेज फॉर्मेट कैसे बनती है, उसका नेचर, ये सब क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट पार्ट में हम अब लेंस पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का है, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उसको पढ़ लेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।